रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। केमिस्ट्री के केमिस्ट्री के जो मैंने पहले बात कर चुका हूँ, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का पार्ट है जो मेरे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो मेन टॉपिक है जो आपकी बुक के ऊपर दिया गया, मतलब चैप्टर के नेम के साथ, वो वाटर है। ठीक है, ये लिखा हुआ है वाटर। और उसके अलावा यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जो आपके पास है नीचे, यहाँ पे जो हमने स्टडी किया था पहले लेक्चर में, याद हमने स्टडी किया था व्हाट इज़ वाटर, वाटर क्या है। उसके अलावा हमने उसमें ये भी स्टडी किया था हमारे पास वाटर के बाद हाउ क्रिएट डिजीज़ फ्रॉम वाटर, वाटर से हमारे पास डिजीज़ कैसे काज होती हैं। और हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा था व्हाट टाइप ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर की टाइप क्या है, तो ये हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो अगर किसी ने मेरा पिछला वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ तो वो उससे चाहिए कि वो पिछले वाला लेक्चर ले ले, ताकि उसका नुकसान ना हो एक। और दूसरे नंबर पे उस लेक्चर को समझने के बाद ही आप ये समझ सकते हो कि जो आपके पास डिजीज़ है वो किस तरह से काज हो रही है। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया हुआ तो वो आप, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया, वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ। तो यहाँ पे जो मेरा मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है वाटर बोर्न इन्फेक्शन डिजीज़। तो ये जो वाटर बोर्न इन्फेक्शन डिजीज़ मेरे पास, इसके ऊपर मैंने बात करनी थी। तो मैंने जो पिछले लेक्चर पार्ट 1 के अंदर मैंने सिर्फ बात ये की थी कि वाटर क्या है, वाटर के साथ साथ वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन की टाइप्स क्या हैं, वाटर क्या है, वाटर की टाइप्स क्या हैं, और डिजीज़ के सिर्फ नाम लिए थे। तो अब यहाँ पे डिजीज़ को हम फर्दर डिवाइड किया हुआ है और उसको मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लेक्चर पार्ट 2। तो उसके अंदर सबसे पहले डिजीज़ मैंने उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, डायरियल डिजीज़, जो मेरे पर डायरिया की बीमारी है। अब डायरिया की बीमारी जो होती है उसके अंदर इस सबसे मेन पार्ट किसके है, आंथरों की बीमारी का। आंथों क्या होती हैं, यानी कि इंटेस्टाइनल डिजीज। इंटेस्टाइन क्या होती है, ये आपके पास दो तरह की होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन। बायो के अंदर आपने अच्छे तरीके के साथ पढ़ा होगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत और बड़ी आंत, उसके अंदर एक डिजीज कॉज होती है, तो उसे कहते हो डायरियल डिजीज, यानी कि उर्दू में डायरिया की बीमारी। तो यहाँ पे इसके अंदर दो टाइप्स हैं, एक कोलेरा यानी कि जिसे हैजा कहते हैं, और दूसरा डायरिया। ठीक है, डायरिया और कोलेरा। कोलेरा का आपके पास एक अलग से टॉपिक भी बना हुआ है, वो नीचे डिस्कस करते हैं। और एक डायरिया है मेरे पास। तो डायरिया और कोलेरा दोनों की वजह से जो हमारे पास काज करती है वो डिहाइड्रेशन। आपको बताया था डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी होना। तो यहाँ पे हमारे पास हैजा के अंदर, यहाँ डायरिया के अंदर क्या होता है, हमें यहाँ तो पेचिश लग जाते हैं, यहाँ पे हमें उल्टियाँ क्या आना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके के साथ आपके पास ये इंटेस्टाइनल डिजीज काज हो जाती है। और ये किस वजह से होती है आपके पास, ये आप जब पोल्यूटेड वाटर यूज़ करते हो, तो मैंने आपको पहले बताया था पोल्यूटेड वाटर के अंदर आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, वायरसेस होते हैं, उसके बाद बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अलावा पैरासाइट्स होते हैं, और उसके साथ साथ आपके पास प्रोटोजोआ वगैरह वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वायरसेस आपको पता है क्या होते हैं, बैक्टीरिया का भी आपको पता है, पैरासाइट्स का भी आपको पता है, अपने बायो के अंदर सारी चीज़ें अच्छे तरीके के साथ एक्सप्लेन की हुई हैं। अब मेरा मेन टॉपिक जो था वो है डायरिया की बीमारी। तो डायरिया की बीमारी किस तरीके के साथ होती है, पोल्यूटेड वाटर जब पीते हैं हम, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक एज वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, या हमारे पास मर्करी, लेड होता है। तो जब हम वो पी लेते हैं तो हमारे पास एक बीमारी काज हो जाती है, कोलेरा या डायरिया। तो कोलेरा या हैजा यानी कि या डायरिया, तो उसके ज़रिए हमारे पास ख़तरनाक बीमारी क्यों है, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन काज कर देती है। यानी कि इसके अंदर हमारे पास हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ काज होती है। ठीक है, अब उससे आगे मेरे पास जो डिजीज़ मैंने लिखी हुई है वो लिखी है डायसेंट्री। डायसेंट्री क्या होता है, पेचिश। तो ये भी एक आंथड़ों की बीमारी है, यानी कि ये भी हमारे पास छोटी आंत में भी हो सकती है, बड़ी आंत में भी हो सकती है, ये नहीं मतलब मैटर करता होता। अब यहाँ पर डायसेंट्री यानी कि इंटेस्टाइनल डिजीज़ है। इट कॉज बाय द बैक्टीरिया के साथ भी हो सकती है, पैरासाइट्स के साथ भी हो सकती है। तो पैरासाइट का मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। पैरासाइट वो होते हैं जो आपस, इसकी तीन तरह की इकसाम होती हैं, एक मैचुलिज्म होती है, कॉमुलिज्म होती है। ठीक है, तो ये आपने वहाँ सिम्बियोसिस की तीन टाइप है, एक पैरासाइटिज्म, एक कॉमुलिज्म, एक मैचुलिज्म। तो सिम्बियोसिस के अंदर जो ये मेरे पास पैरासाइटिज्म यानी कि पैरासाइटिज्म के अंदर पैरासाइट्स आते हैं। तो पैरासाइट जो हमें नुकसान देते हैं और बदले में हमसे फ़ायदा लेते हैं उसे पैरासाइट्स कहते हैं। और उसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया के बारे में आप अच्छे तरीके के साथ जानते हो, बायो के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है। अब इनको जो ये होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारे पास पाए जाते हैं
जो हमारे पोल्यूटेड वाटर होता है, पोल्यूटेड वाटर के अंदर माइक्रो, इनके लिए हम सिंपल एक नाम ले लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में पाया जाता है। जब हम वो पानी पोल्यूटेड पानी पीते हैं या उससे तैयारशुदा खुराक खाते हैं तो हमारे पास हमारी आंतड़ियों में जाके वो पेचिश की बीमारी लगा देती है, जिसकी वजह से हमें 2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद हमें पेशाब की आदत होती है। ठीक है, तो ये इस वजह से होती है, पोल्यूटेड वाटर की वजह से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेरे पास डिजीज़ है वो कोलेरा। तो मैंने आपसे कहा था कि जो कोलेरा है वो हमारे पास नीचे भी बताई गई है। अब यहाँ पे हम अच्छे तरीके के साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो कोलेरा भी हमारे पास एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, ठीक है, आंतों की बीमारी है, ठीक है जी। तो ये किस तरह से बनती है, ये बैक्टीरिया से बनती है, और यहाँ पे उन्होंने बैक्टीरिया को स्पेसिफाई भी कर दिया हुआ है। वो कौन सा बैक्टीरिया है? वाइब्रो कोलेरा। वाइब्रोस कोलेरा ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमारे पास हैजा क्रिएट होते हैं। अब हैजा कैसे क्रिएट होता है कि जब हम पानी पीते हैं उस पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स वगैरह होते हैं। अब वो बैक्टीरिया के अंदर एक और बैक्टीरिया पाया जाता है, वाइब्रो कोलेरा, वाइब्रोस कोलेरा। जब वो वाइब्रोस कोलेरा अपने अंदर निगल लेते हैं, पी लेते हैं, खा लेते हैं, देन हमारे पास बीमारी यानी कि डिजीज काज हो जाती है कोलेरा यानी कि हैजा। उसकी वजह से हमारे पास हैजा होता है और ये बड़ी एक्यूट इन्फेक्शन है, ये बड़ा ही शदीद किस्म की इन्फेक्शन है। आपने बात याद रखनी है, इसके अंदर हमारे पास ये जो इन्फेक्शन होती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो जब इसके अंदर डिहाइड्रेशन होती है, इसके अलावा हमारे पास जो हमारे पास आते हैं, मतलब जो हमारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं, उसके अंदर हम ये बात कर सकते हैं कि जो हमारे पास होता है उसके अंदर हमारे मसल्स का कचाव हो जाता है। ठीक है, इस तरीके के साथ बहुत ज़्यादा इसके नुकसान आते हैं। ठीक है, एक्यूट अगर इसके अंदर अगर हम इसका इलाज नहीं करवाते तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कोलेरा यानी कि हैजा की वजह से हमारी डेथ भी कॉज हो सकती है। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो वाइब्रोस कोलेरा वो किसके अंदर पाया जाता है? वाटर कंटेमिनेटेड वाटर, जो पानी आलूदा होता है, ह्यूमन फेसिस, जो कि इंसानी फुजला जात की वजह से, यानी कि ऐसा कुछ बंदे यानी कि ऐसे होते हैं जो पानी मतलब रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर फेसिस कर देते हैं, तो उसकी वजह से वो पानी आलूदा हो जाता है। और उसके आपको पता है फेसिस के अंदर आप जो फेसिस होते हैं वो यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह के बने होते हैं। तो वो जब उसके अंदर मतलब प्लस होता है पानी के साथ, तो देन वो पानी आलूदा हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर ये पोल्यूटेंट होते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे ह्यूमन फेसिस के अंदर एक बैक्टीरिया डाला पाया जाता है, उसका नाम है वाइब्रोस कोलेरा। तो जो वाइब्रोस कोलेरा होता है उसकी वजह से आपका पानी आलूदा हो जाता है, और जब वो उसके आलूदा वाइब्रोस कोलेरा की मौजूदगी वाला पानी पीते हो तो आपको कोलेरा यानी कि हैजा हो जाता है। अब तो यहाँ पे मजीद नीचे लिखी हुई है क्रेप्टोस्पुरिडियम। तो यानी मैं उर्दू में भी लिखा हुआ और इंग्लिश में भी लिखा हुआ ताकि उर्दू और इंग्लिश मीडियम वहाँ बच्चों के लिए आसानी हो। अब यहाँ पे क्रेप्टोस्पुरिडियम के बारे में क्या होता है? क्रेप्टोस्पुरिडियम के बारे में पहले तो मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात बार बार कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको वो वाले ऑर्गेनिज्म है जो आपकी आंखों में से नज़र नहीं आते, और यहाँ पे वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहे होते, और इस वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा डिजीज़ इनकी वजह से कॉज होती हैं। अब यहाँ पे वो बता रहा है क्रेप्टोस्पुरिडियम के अंदर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जिनके अंदर एक सांप प्रोटोजोआ की है। तो वो प्रोटोजोआ क्या करती है, यहाँ पे ये पाया कहाँ पे जाता है? यहाँ पे ये पहले बता दे तो लेक्स और रिवर्स, दरियाओं, नदी नालों में पाया जाता है प्रोटोजोआ। अब यहाँ पे जो होता है आपके पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस। इंटेस्टाइनल क्या होती है? छोटी आंत, बड़ी आंत, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। गैस्ट्रो क्या होता है आपके पास? आपके जब आपने स्टडी कर रहे थे मतलब लंग्स वाला टॉपिक्स बायो के अंदर सबसे पहले चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पे आपने स्टडी किया था कि आपके पास एसोफेगस के ऊपर एक गट होता है। ठीक है, उस गट के ऊपर अगर बीमारी लग जाती है तो उस गट के ऊपर जो बीमारी लगती है पानी की वजह से, वो आपके पास गैस्ट्रो होती है। ठीक है, और वो किस वजह से आती है? क्रेप्टोस्पुरिडियम की वजह से आ रही है। क्रेप्टोस्पुरिडियम की वजह से जो बीमारी गट के ऊपर लगेगी उसे आप गैस्ट्रो कहोगे। ठीक है, तो ऐसी बीमारी जो क्रेप्टोस्पुरिडियम की वजह से, पानी के मौजूदगी की वजह से गट के ऊपर लगती है, उसे आप गैस्ट्रो कहते हो। उसके अलावा यहाँ पे मैंने दूसरी बताई है इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जो इंटेस्टाइन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके अंदर जो बीमारी होती है यानी कि डायरिया, कोलेरा, उसके बाद डायसेंट्री, तो इस यानी कि पेचिश, हैजा और डायरिया, तो इनके अंदर जो होता है आपके पास वो इंटेस्टाइनल डिजीजेज हैं। तो इस तरीके के साथ ये दो इलनेस होती है हमारे पास क्रेप्टोस्पुरिडियम के अंदर। और यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल है उसकी मैंने यहाँ पे मजीद नीचे लिख भी दिया हुआ है। एक तो डायरिया होता है और दूसरा वोमिटिंग यानी कि उल्टी आना। तो डायरिया क्या होता है इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। जो हमारे पास डायरिया होता है वो क्या होता है, और वोमिटिंग यानी कि क्या आना, यानी कि आपके पास एंटीपेरिस्टालिस का प्रोसेस होता है। आपको पता है कि एंटीपेरिस्टालिस क्या होता है?
यानी कि आपने बायो के अंदर पढ़ा था कि आपके पास जो आप खाना आप खाते हो, अगर वो आपके पास स्टोमिक के अंदर स्टेबल रहता है, तो जब स्टोमिक के अंदर स्टेबल रहता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसे आप कहते हो पेरिस्टालिस। अगर आप अपना पेरिस्टालिस का अमल जो होता है वो आपके पास उल्टा हो जाता है तो उसे आप क्या कहते हो, एंटी पेरिस्टालिस। तो उस एंटी पेरिस्टालिस को आप दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हो, वोमिटिंग। अब नीचे मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम लिखा हुआ है टाइफाइड। तो ये जो टाइफाइड होता है, आपको पता है कि अक्सर ये बड़ी ज़्यादा वबा चली हुई है कि टाइफाइड हो गया है, ठीक है। तो टाइफाइड क्या होता है इसके ऊपर भी बात करते हैं। ये एक किस्म का बुखार होता है, और बुखार की एक मतलब थोड़ा लंबा हो जाता है, तो उससे आप कहते हो टाइफाइड। अब ये टाइफाइड किस तरह से होता है, यहाँ पे मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। अ डेंजरस बैक्टीरियल डिजीज ऑफन स्प्रेड बाय contaminated वाटर और बाय फूड प्रिपेयर्ड विद contaminated वाटर, दैट्स कॉल्ड टाइफाइड। अब आप जब पढ़ते हो तो टाइफाइड के बारे में आपने ये जानना कि आपके पास जब आप पानी पीते हो या फिर आप क्या करते हो, आप पानी पीने के साथ साथ वो वाला पानी जो पोल्यूटेड है, यानी कि आपके पास आलूदा है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर है, जब आप वो वाला पानी पीते हो या फिर आप क्या करते हो, उस पोल्यूटेड वाटर के बने हुए कोई खुराक खाते हो, ईट करते हो, उस फूड को ईट करते हो, देन आपके पास उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, उस बैक्टीरिया की वजह से आपको टाइफाइड हो जाता है।